हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, लूसेंट जी की बुक को। ओके, तो यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, ऑल अदर एग्जामिनेशन, चाहे वो वनडे हो चाहे जुडिशरी हो, सब के लिए जहाँ भी जीएस पूछता है उसमें सभी में इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी बुक का सार है इसमें। ओके, इसी के कारण मैं इसको ऑडियो फॉर्म में यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। ओके, कोशिश है कि बेहतरीन ढंग से आपके समझ में आए। ओके, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को कर लिया और जियोग्राफी को आज जो है लास्ट होगा उसको, क्योंकि वर्ल्ड पहले इंडियन जियोग्राफी फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में आज जो है लास्ट होगा। 1 to 12 जो है ऑडियो जो इस पर अपलोड कर दिया गया है वो जियोग्राफी का हो गया। ओके, तो उसमें सॉरी, अभी 12 जो है आज करेंगे, तो जो बचा हुआ है उसको करेंगे। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आर्द्रता, और इसके बाद जो हम लोग इंक्लूड करेंगे जो जो टॉपिक होगा आगे। ओके, तो सुनिए। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। नंबर 2, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। तीसरा है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता इंटू 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। संघनन, कंडेंसेशन, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह 2 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, तापमान में कमी पर तथा दूसरा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। ओशांक, ड्यू पॉइंट, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओशांक कहते हैं। ओशांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। ओशांक पढ़ने के लिए ओशांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, फ्रॉस्ट, जब ओशांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा, फॉग, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओशांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसे दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध, मिस्ट, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल, क्लाउड्स, बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष में एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पछाप बादल, इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा
सफ़ेद रंग के होते हैं। नंबर 2, कपासी बादल, या रुई के समान दिखते हैं। यह प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। वह शीर्ष गुंबदा नुमा होता है। अस्तरी बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। यह अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। चौथा है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूप के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पछाव स्तरी, पछाव कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी मध्य, कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। नोट: नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। वर्षा रेनफॉल, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, सम्मानीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती हैं और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक और द फ्रंटल रेनफॉल्स, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्री वर्षा कहते हैं। नोट: वर्षण, जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब वर्षण हिमतलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के आंतरिक वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कारकापात है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा की जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। बादल फटना, क्लाउड बस्ट का अर्थ भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होता है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से नीचे की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी।
चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रतिचक्रवात, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी, इससे वाताग्र का अभाव होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। नोट, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ रहता है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप। दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दशा, पवन की दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चक्रवात, केंद्र में दाब निम्न, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप। प्रतिचक्रवात, केंद्र के दाब की दशा उच्च, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तड़ित झंझा व टोर्नेडो, यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती हैं। इसमें केंद्र का अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ वाटर स्पाउट्स कहते हैं। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नोट, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन, अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर पर घंटा होती है। टाइफून, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर पर घंटा होती है। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। फसल, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। गेहूं, प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान भारत, तीसरा स्थान रूस। चावल, प्रथम चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। मक्का, मक्का प्रथम यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा ब्राज़ील। कपास, फर्स्ट इंडिया, सेकंड चीन, थर्ड ब्राज़ील। चाय, फर्स्ट चीन, सेकंड इंडिया, थर्ड केनिया। गन्ना, फर्स्ट ब्राज़ील जो कि अब इंडिया हो गया है, दूसरे ब्राज़ील, तीसरे चीन। रबड़, पहले पे थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। तंबाकू, फर्स्ट चीन, सेकंड भारत, थर्ड ब्राज़ील। कहवा, फर्स्ट ब्राज़ील, सेकंड वियतनाम, थर्ड इंडोनेशिया। आलू, फर्स्ट चीन, सेकंड इंडिया, थर्ड यूक्रेन। दलहन, फर्स्ट इंडिया, सेकंड पोलैंड, थर्ड फ्रांस। जूट, फर्स्ट इंडिया, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड उज्बेकिस्तान। नारियल, फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकंड फिलीपींस, थर्ड भारत।
चुकंदर फर्स्ट रूस, सेकंड फ्रांस, थर्ड यूएसए। मूंगफली फर्स्ट चाइना, सेकंड भारत, थर्ड नाइजीरिया। ज्वार फर्स्ट यूएसए, सेकंड नाइजीरिया, थर्ड भारत। मस्टर्ड सीड फर्स्ट नेपाल, सेकंड रूस, थर्ड कनाडा। जौ फर्स्ट रूस, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड फ्रांस। दूध फर्स्ट इंडिया, सेकंड यूएसए, थर्ड पाकिस्तान। सोयाबीन फर्स्ट ब्राज़ील, सेकंड यूएसए, थर्ड अर्जेंटीना। सूरजमुखी फर्स्ट यूक्रेन, सेकंड रूस, थर्ड अर्जेंटीना। उत्पादक वर्ष 2021 के अनुसार, फाओ के अनुसार। ओके। नोट विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हिटलसी ने किया है। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। खनिज प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो लोहा फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड चाइना, थर्ड ब्राज़ील। तांबा फर्स्ट चिली, सेकंड पेरू, थर्ड डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मैग्नीज फर्स्ट साउथ अफ्रीका, सेकंड गैबून, थर्ड चीन। बॉक्साइट फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड गिनी, थर्ड चीन। जस्ता फर्स्ट चाइना, सेकंड पेरू, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। सोना फर्स्ट चाइना, सेकंड रशिया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। चांदी फर्स्ट मैक्सिको, सेकंड चीन, थर्ड पेरू। कोयला फर्स्ट चाइना, सेकंड भारत, थर्ड इंडोनेशिया। खनिज तेल फर्स्ट यूएसए, सेकंड रूस, थर्ड सऊदी अरब। प्राकृतिक गैस फर्स्ट यूएसए, सेकंड रसिया, थर्ड ईरान। अभ्रक फर्स्ट चाइना, सेकंड मेडागास्कर, थर्ड यूएसए। हीरा फर्स्ट रसिया, सेकंड बोत्सवाना, थर्ड कनाडा। क्रोमियम फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका, सेकंड कजाकिस्तान, थर्ड तुर्की। कैडमियम फर्स्ट चाइना, सेकंड दक्षिण कोरिया, थर्ड जापान। निकेल फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकंड फिलीपींस, थर्ड रूस। प्लेटिनम फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका, सेकंड रूस, थर्ड जिम्बाब्वे। ओके, ये है वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 टू 21 का रिपोर्ट। नोट उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। आगे है विश्व के विनिर्माण उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग उत्पादक देश ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। लौह इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। रेशमी वस्त्र उद्योग रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। मोटर गाड़ी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। पोत निर्माण उद्योग जापान, स्वीडन, जर्मनी एवं यूएसए। वायु निर्माण उद्योग यूएसए, ब्रिटेन, रूस आदि। रासायनिक उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल यूएसए, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूएसए, जापान, भारत। फास्फेट उर्वरक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पोटास उर्वरक जर्मनी, यूएसए। अगला है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। तो बेलफास्ट जहाज निर्माण, बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात, एसेन जर्मनी लोहा एवं इस्पात, हवाना सिगार, लॉस एंजल्स पेट्रोलियम फिल्म्स, कोबे लोह इस्पात, लियोन्स फ्रांस सिल्क उद्योग, मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग, प्लेमाउथ जहाज निर्माण, शेफील्ड ब्रिटेन कैंची एवं छुरी, वेनिस कांच उद्योग, वेलिंगटन डेयरी उद्योग, ढाका कालीन उद्योग, नगोया जहाज निर्माण सूती वस्त्र, चेलियाविंस्क लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, ग्लासगो जहाज निर्माण, हॉलीवुड फिल्म उद्योग, कंसास मांस उद्योग, कीव इंजीनियरिंग उद्योग, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव, पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात, सिएटल वायु निर्माण, व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण, मुल्तान मिट्टी के बर्तन, म्यूनिख जर्मनी लेंस निर्माण, ओसाका सूती वस्त्र लोहा इस्पात। आगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा, किर्गिज मध्य एशिया, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई पूर्वी अफ्रीका केनिया, बेदाश श्रीलंका, निग्रो मध्य अफ्रीका, सिमांग मलेशिया, यूकाधिर साइबेरिया, आइन जापान, बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका कनाडा, पिग्मीज कांगो बेसिन, बोरो ब्राज़ील, इकांथा दक्षिण अफ्रीका, हैदा अमेरिका, तारतार साइबेरिया, बद्दू
अरब, पापुआन्स न्यू गिनी, याकू टुंड्रा प्रदेश, जुलू नेटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका। विश्व की प्रमुख वनस्पति ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। अगला टॉपिक है कबलियाई मानव के कुछ उदाहरण आवास। ऑल या यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। इग्लू यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया है अर्धगोलाकार आवास है। इस्बा यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। क्रॉल यह अफ्रीका के बांटू एवं काफिर तथा नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। तिपी यह रॉकी पर्वत अमेरिका के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियंस द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है जो मुख्यतः बिशन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। यूर्त या मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज कालमुख एवं कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास है मानव आवास है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली। पोप का शहर रोम। रक्तवर्ण महिला रोम। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम। पश्चिम का बेबीलोन रोम। इटरनल सिटी होली सिटी रोम। एंटीलीज का मोती क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क यूएसए। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो। चीन का शोक ह्वांगहो पीली नदी। निरंतर बहने वाली झरनों का शहर क्योटो इक्वाडोर। हॉर्मिट किंगडम कोरिया। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। होली लैंड जेरूसलम इजराइल। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। नील नदी की देन मिस्र। एम्पियर सिटी न्यूयॉर्क यूएसए। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली। अरब सागर की महारानी पूर्व का वेनिस कोच्चि भारत। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ वाइट एंड एलिफेंट्स थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स लाओस। लिली का देश कनाडा। नेवर नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। हैरिस पॉन्ड एटलांटिक महासागर। संसार की छत पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्कॉट होम स्वीडन। गोरों की कब्र गिनी तट। लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कोन्हा। 7 टापुओं का नगर मुंबई भारत। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान। फॉरबिडन सिटी लासा तिब्बत। इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड। भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबल मंडेब डमरू मध्य। मोतियों का द्वीप बहरीन। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन। स्वेज शहर बेलग्रेड यूगोस्लाविया। भारत का मसालों का बगीचा केरल भारत।
स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया, विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस, एशिया का पेरिस थाईलैंड, आइलैंड ऑफ क्लोब्स जांजीबार तंजानिया, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल दक्षिण अफ्रीका, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, हिंद महासागर का मोती पूर्व का मोती श्रीलंका, सुकुमार फूलों का देश जापान, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान, विश्व के प्रसिद्ध स्थान अलास्का वेलिंग वॉल टेम्पल माउंट, ये सब जेरूसलम है, जेरूसलम में इज़राइल में, बकिंगम पैलेस बिलिंग्स गेट ये लंदन इंग्लैंड में, ग्रांड कैनियन एरिजोना यूएसए में, झुकी हुई मीनार पीसा इटली में, मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है, पोर्सलिन टावर नॉनकिंग चीन में, रेड स्क्वायर क्रेमलिन मॉस्को में, स्फिक्स पिरामिड मिस्र में, सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल, बेडनबर्ग ग्रेट ब्राउल साउथ बर्लिन जर्मनी में, कालोसियम रोम इटली में, काबा मक्का सऊदी अरब में, लोवर एफिल टावर पेरिस फ्रांस में, पोटाला ल्हासा तिब्बत में, श्वेत डेगन पैगोडा रंगून म्यांमार में, ब्रॉडवे स्ट्रीट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये न्यूयॉर्क यूएसए में, वाइट हाउस पेंटागन ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ओपेरा हाउस सिडनी में, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें आर एम्बेडसन नॉर्वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911, रॉबर्ट पेरी अमेरिका उत्तरी ध्रुव की खोज 1909, कोलंबस इटली पश्चिमी द्वीप समूह 1492, दक्षिण अमेरिका 1498, जॉन कैवेट इटली न्यूफाउंडलैंड 1497, कैप्टन कुक इंग्लैंड हवाई द्वीप समूह 1770, कोपरनिकस पोलैंड सौर मंडल 1540, फर्दिनांद लेप्लेज स्वेज नहर का निर्माण 1869, केपलर जर्मन ग्रहों का गति नियम 1600, लिंडबर्ग प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927, वास्को डी गामा पुर्तगाल केप ऑफ गुड होप भारत आगमन 1498, फ्रिट्ज जॉफ नानसेन ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888, फर्नांडो मैगलेन योम देल कानो ये महासागर की खोज 1519, बार्थोलोमिया डियाज पुर्तगाल उत्तम आशांतरी केप ऑफ गुड होप 1488, ओवेल टस्मान न्यूजीलैंड 1642 में, ऑस्ट्रेलिया 1644, जैक कार्तियर फ्रांस कनाडा, कार्टेज स्पेन मैक्सिको 1519, नॉर्थ प्रशांत महासागर नामकरण मैगलेन ने किया था। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख हैं। नोट, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। एवरेस्ट नेपाल में 8,850 मीटर, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में 8,611, कंचनजंगा नेपाल भारत में 8,598, ल्हासे नेपाल में 8501, मैकालू फर्स्ट नेपाल चीन में 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल 8,172 मीटर, नंगा पर्वत भारत 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 मीटर, गेशरब्रम पाकिस्तान 8,068 मीटर, गोसाई थान चीन 8,018 मीटर, नंदा देवी भारत 8,817 मीटर, राकापोशी पाकिस्तान 7,788 मीटर, कामेड भारत चीन 7,756 मीटर, नामचा पर्वत चीन 7,756 मीटर, गुलमंदाता चीन 7,728,
चमीर पाकिस्तान 7,728। विश्व के प्रमुख पठार। नंबर 1 ग्रीनलैंड का पठार। अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। नंबर 2 कोलंबिया का पठार। यह यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। तीसरा है मैक्सिको का पठार। यह पठार पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। चौथा है तिब्बत का पठार। यह हिमालय के उत्तर और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। छठवां ब्राज़ील का पठार। दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। बोलीविया का पठार। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर से इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। ग्रेट बेसिन का पठार या कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कोलोराडो का पठार या ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। 11वां दक्कन का पठार। यह पठार दक्षिणी भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियाँ। 12वां ईरान का पठार। इसे एशिया का माइनर पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। अरब का पठार यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अनातोलिया का पठार यह टर्की के पेंटिंग या टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। अबिसीनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती क्षेत्र में विस्तृत फैला है। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। चिया पास का पठार। यह मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ अनपेटे की खाड़ी, पूर्व में ग्वालेमाटा और पश्चिम में ओकस्का तथा वेराकुज स्थित है। मिसोटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मिसोटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इंडो चीन का पठार। यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग का साल्विन, सिकोंग, मेकोंग, मिनोंग आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। विश्व के सभी मरुस्थल 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। 20 से 40 के बीच मरुस्थल होने का कारण पृथ्वी पर 20 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, जहां हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं। फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास होता है। उत्तरी गोलार्ध में सहारा, अरब तथा गोबी के मरुस्थल और दक्षिणी गोलार्ध में अटाकामा, कालाहारी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले
जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास हुआ है। नोट: महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा का प्रभाव होता है। मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताएं: अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है, जहाँ सहारा का मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रात में यह गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नोट: सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा के कुछ भागों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती है और यहाँ मरुद्यान बन जाता है। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। जो कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बेदुइन या तुआरेग चलवासी जनजाति सहारा मरुस्थल में रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशु को पालते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से विकास हो रहा है। सहारा मरुस्थल में 2 छोटे छोटे मरुस्थल हैं, लीबिया का मरुस्थल और नूबियन का मरुस्थल। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में कालाहारी का मरुस्थल एवं नामीब मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 मुख्य मरुस्थल स्थित हैं। नंबर 1 ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, नंबर 2 सोनोरोन मरुस्थल। सोनोरोन मरुस्थल का उत्तरी भाग यूएसए में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मैक्सिको में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। नंबर 1 अटकामा मरुस्थल, नंबर 2 पैटागोनिया मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। यह मरुस्थल चिली के दक्षिण उत्तरी भाग में स्थित है। नोट: अटकामा मरुस्थल में स्थित अरिका नामक स्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल है। अटकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल के निर्माण का कारण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। इस महाद्वीप में वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में विषुवत रेखा के आसपास होती हैं और एंडीज पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह सूखा रह जाता है, यानी यह क्षेत्र एंडीज पर्वत के वृष्ट छाया में पड़ता है, जो मरुस्थल निर्माण का कारण बनता है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने का दूसरा कारण पेरू की ठंडी जलधारा भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बार्बटन, स्टुअर्ट आदि। काराकुम मरुस्थल और काईजिकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित है। काराकुम और काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया
मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी में विस्तृत है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है या एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा। लाल सागर के उत्तर में अरब का प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। कैस्पियन सागर के दक्षिण ईरान में दस्तये लुट और दस्तये कबीर नामक मरुस्थल है। नोड यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल प्रमुख मरुस्थल सहारा संबंधित देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया व पश्चिमी सहारा। अटाकामा चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। अरब जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। प्रमुख मरुस्थल और संबंधित देश गोबी मंगोलिया, चीन, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, चिली, थार भारत पाकिस्तान, तकलामकान चीन, सीरियाई सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, चिहुआहुआ मैक्सिको, यूएसए, ग्रेट बेसिन यूएसए, मोजावे दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए, काराकम तुर्कमेनिस्तान, लिवियान उत्तरी अफ्रीका, रब आल खाली अरब, डेथ वैली कैलिफोर्निया, सिम्पसन गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन। इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नुसंतारा है। नुसंतारा का अर्थ द्वीप समूह है या बोर्नियो द्वीप के करीब है। पुतना जावा मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई फारस की खाड़ी से संलग्न अरब प्रायद्वीप का देश है जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इसके 7 अमीरात अबू धाबी सबसे बड़ा, अजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजहाँ एवं अल कैवेन है। 1968 में ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने की घोषणा के उपरांत 1971 में 6 अमीरातों ने मिलकर यूएई की स्थापना की और 1972 में रस अल खैमा 7वें अमीरात के रूप में संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े। आगे देखते हैं। विश्व के भू आवेष्टित देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री भू आवेष्टित देश वह देश है जिसमें समुद्र तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं। विश्व में कुछ प्रमुख भू आवेशित देश हैं। एशिया अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। यूरोप में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसेडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein, मोल्डोवा एवं सैन मैरिनो। अफ्रीका में बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लोसोथो, माली, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया एवं मध्य अफ्रीका। आगे सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है। याद रखना, भू आवेशित देशों में 2 ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं। इन देशों के नाम हैं लिechtenstein एंड उज्बेकिस्तान। विश्व प्रसिद्ध स्थल वाइट सैंड्स यूएसए। अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। विलिंग्स गेट लंदन, यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए। इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोडो ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड। रेड स्क्वायर रूस क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है। एलिसी पैलेस फ्रांस, यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लापनार चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है जो सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है। कांस फ्रांस, यह प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है।
पेंटागन यूएसए, यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा कौन है? सूरत का डायमंड। ओके, ध्यान रखना। डिज्नीलैंड यूएसए, यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वाल्टर एलियास डिज्नी ने 1955 में करवाया था। अराविलो, भारत, यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फोंसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 को की गई थी। ओके, देन थैंक यू वेरी वेरी मच। और इस प्रकार हम लोग जियोग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जो कि इस 2024 में ऐड किया गया है। ओके, नया 2 चैप्टर, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर। तो अब इसके बाद जो हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी का कल से अपलोड होगा। देन थैंक यू वेरी मच।